मैं संदीप गौड़ आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एडवांस लर्नर पर स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो पढ़ा। आज का टॉपिक है क्या बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। मीन्स है ये जो आपका लिक्विड का टेम्परेचर होता है which its vapor pressure, और उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स दैट अगर देखो सपोज करो कोई सॉल्यूशन है, क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिक्स करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल का सॉल्यूट मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो जिसका वेपर प्रेशर होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मीन्स दैट अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही तो उसका टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब नॉन वोलेटाइल है, अगर मान लो कोई आपका प्योर सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल यूरिया मिला दो या आप NaCl मिला दो तो क्या होगा, जैसे मान लो हम सपोज करो ये आपका कोई सॉल्यूशन, ठीक है, फिलहाल के लिए प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर कुछ भी है, इस एनी अदर। अगर इसमें हम नॉन वोलेटाइल NaCl मिला दें, क्या मिला दें, NaCl मिला दें। सपोज करो जो इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, एक्चुअली जितना भी होगा, अगर इसका इस वाटर का कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा इस वाले वेपर प्रेशर से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अगर NaCl जो टोटल इसका हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जो होता कि जो प्योर सॉल्वेंट में क्या प्योर वाटर था तो टोटल जो हीट क्या था, हीट को कंज्यूम कर रहा था। लेकिन जो इसमें होगा क्या, टोटल हीट को कंज्यूम नहीं करेगा, कुछ क्या करेगा, NaCl भी इसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसलिए अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल के सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। चलो इसको हम ग्राफ पे समझते हैं, किस पे, ग्राफ पे समझते हैं। चलो कॉपी कर लिया, इतना समझ में आ गया। चलो पहले इसको ग्राफ पे समझते हैं, ग्राफ में कैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें से देखते हैं किसकी जो वेपर प्रेशर है इंक्रीज हो रही है और किसकी डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ पे देखते हैं, चलो ये बनाया मैंने ग्राफ, ठीक। ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर है। चलो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, वेपर प्रेशर है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप केल्विन में ही लीजिएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो ये आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये ग्राफ को है, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना, इसी के नीचे क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हो गया, इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो क्या, अगर इसको हम मैच कराते हैं, ठीक, अगर इसका ग्राफ देखो एंड इसका,
तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, आई मीन अधिक होगा। और जो प्योर सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। यहाँ से देखो कम हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, यहाँ से इसके क्रॉस करके इसका अधिक हो रहा है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है कुछ भी नहीं है, क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो सॉल्यूशन होता है इसको बच्चों हम किससे डोनेट करते हैं, टीवी से। और जो आपका प्योर सॉल्वेंट होता है डेल्टा टी नॉट बी। तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। और इनको क्या बोलते हैं, ये नहीं होता है, डेल्टा टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी मीन्स दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मीन्स दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी मतलब क्या होगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल, क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट, ये हो गया। ठीक, आई मीन जो आपका टीबी आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन। और डेल्टा टी नॉट भी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्वेंट। ठीक है, चलो लिख दे रहे, टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये आपका टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, नोट हो गया। चल मिटाया जाए। चल, ये तो यहां से निकल गया इसका डेल्टा टीबी का फार्मूला। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंटली जानते हैं जो एलिवेशन निकलता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली जानते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज क्या होता है, मोलैलिटी। क्या होती है, मोलैलिटी। आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर के बाद सॉल्यूशन में, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा होगा आप, मोलैलिटी पढ़ा है ना। क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना डिफिनीशन इसकी। यानी अगर इसकी कंसंट्रेशन हटाएंगे, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटा तो कोई कांस्टेंट लगे, यानी के बी या तो वेयर जो के बी आपकी होती है, क्या होती है बच्चों, मोलल इलिवेशन होती है। क्या होती है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट के। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि आप कैसे केबी को डिफाइन करोगे, तो समझ लो होता ये क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केबी, यानी मोलल इलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी। ठीक हो गया, नोट हो गया, कोई दिक्कत। क्या होता है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम आपका क्या होता है, मोलैलिटी होती है। अगर इसमें पूछ जाए, इसको प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाए, क्या लगेगा, केबी। जो आपका केबी क्या होता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ दे कि आप केबी को कैसे डिफाइन करोगे, तो हम का मोलैलिटी का फार्मूला ही होता है, डिफिनीशन ही होता है कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो वेयर एम इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो केबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टीबी। ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, कॉपी हो गया। चलिए इरेज किया जाए। चल,
चलिए इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज, क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 is dissolved in 1 kg water. Find vapor pressure of solution दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वैल्यू आपको दे दी है, कितना दिया है, केबी ऑफ वाटर, केबी में जो वैल्यू दी है कितना दिया है आपका 0.52, इसका सॉरी पहले इसका लिख लिया, वाटर का कितना दिया है 333, ठीक के, एंड केबी ऑफ वाटर की जो वैल्यू दी है, मोलर रिलेशन कांस्टेंट कितना दिया है 0.52 केजी पर, ये वैल्यू आपको दे चुकी है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया है 373 के, और केबी ऑफ वाटर कितना दिया 0.52 केजी पर मोल, ये आपकी उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो चलिए आपका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एम, वेयर डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। अब एम आपका क्या होता है, मोलैलिटी होती है, यानी डेल्टा टी बी के बी क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपान क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। इन केज यही होता है। चलो वैल्यू रख दिया जाए, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की वैल्यू कितनी है 0.52, नंबर ऑफ मोल्स वोलेटाइल कितना दिया है 18 ग्राम, ठीक। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इसका कितना हो जाएगा 180 इन केजी, ठीक। केजी ग्राम से कैंसिल हो गया, बच्चा का 1/10, यानी डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.052, वेयर हम क्या जानते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब देखो आपका टी बी कितना दे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ये सॉरी डेल्टा टी बी प्योर वाटर का दिया है 337, यानी इसका वैल्यू कितना है 0.5 इक्वल टू टी बी माइनस कितना दिया है 373, ठीक। तो आप निकाल लीजिए टी बी इक्वल टू 0.052 प्लस 373 कितना आ जाएगा, टी बी इक्वल टू 0.5, ठीक। यानी टी बी की क्या आ गई है वैल्यू, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितने आ जाएगी 373.052, ठीक है, सॉरी 373.052, किसकी वैल्यू आ गई टीबी की, जो आपका प्यारा सा क्वेश्चन था, इसका क्या था, ये सॉल्यूशन था। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने आज पढ़ा, इसके डिराइव्स देखे, इसके एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लगाया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं समाप्त होता है। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।